Good morning, students. Today we will start the new topic factor theorem. और रिमाइंडर थ्योरम ने पढ़ ली थी, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। रिमाइंडर थ्योरम थी क्या, और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी है। रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताई थी कि अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, और इसको हम किसी पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? तो x माइनस ए से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को, तो इसका एंटी मतलब एंटी का मतलब ये एंटी नहीं होगा। x माइनस ए इजकल टू 0 से x की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव ए आएगी, ठीक है, पॉजिटिव ए आएगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू a आई है वो ही इसका रिमाइंडर होगा अगर हम इसको पॉलिनोमियल रखते हैं, यानी कि पी ए विल बी द रिमाइंडर। पी ए क्या होगा? रिमाइंडर। यानी कि अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और उसको हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो पी ए विल बी द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग x माइनस ए, ठीक है। अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो पी ए रिमाइंडर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो थी रिमाइंडर थ्योरम की। डायरेक्ट विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग वी कैन फाइंड द रिमाइंडर। तो हम जो है रिमाइंडर बड़े इजीली निकाल सकते हैं, डिवाइड नहीं अगर हमें करना है तो, ठीक है, बिना डिवाइड किए, ठीक। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि पी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। ध्यान रखना, 1 या 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स की डिग्री जो है या तो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और हम पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, ठीक है, x माइनस ए से, या फिर पी एक्स में कोई वैल्यू रखने पे, पी ए रखने पे, ठीक है, वो 0 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर विल बी 0 एट एक्स इजकल टू, यानी कि एट एक्स इजकल टू एक्स की वैल्यू ए रखने पे, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी रखने पे पी ए 0 हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। तो इस ए को इधर ले आना, एक्स माइनस ए विल बी द फैक्टर, विल बी द फैक्टर, ये कहती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये लिखा हुआ है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी नंबर है, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का, कब? अगर पी ए इजकल टू 0, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो x माइनस ए विल बी द फैक्टर। सेकेंड, अगर पी ए इजकल टू 0 है तो x माइनस ए इज द फैक्टर, यानी दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बताऊं दोबारा, मैं इसको अगर समझाऊं आपको कि पी एक्स एक क्या है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू रख देते हैं ए कोई भी रियल नंबर होता है और उससे क्या होता है, रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है, देन एक्स माइनस ए विल बी द फैक्टर, ठीक है। बस इतनी सी बात आप समझ लो, ये फैक्टर थ्योरम है, एक्स माइनस ए विल बी द फैक्टर। क्लियर? अब ध्यान रखो, सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल यहीं लेता हूँ। सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक मिनट, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, 1 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, पुट x इजकल टू 1, पुट x इजकल टू 1 रख देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो f1 कितना आएगा? f1 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, यानी कि f1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0 आ गई,
ठीक है, F1 0 आ गया, यानी कि 1 रखने पे रिमाइंडर जो है एज ए रिमाइंडर, अगर हम x इजकल टू 1 को काउंट करें एज ए रिमाइंडर, यानी F1 को रिमाइंडर मान लें तो वो 0 आया है। तो 1 रखने पे आया था 0, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड यानी x की साइड ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, x माइनस 1 विल बी द रिमाइंडर, विल बी द फैक्टर। ठीक है, सो x माइनस 1 विल बी द फैक्टर, विल बी द फैक्टर। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 कह रहा है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड, इन दोनों का फैक्टर है x प्लस 2। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, लेट fx मान लोगे, जिसको डिवाइड करना है उसको fx मान लो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो भाई यहाँ पे x प्लस 2 हूँ, x प्लस 2 को फैक्टर प्रूफ करना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 रखेंगे। ठीक है, तो पुट x इजकल टू -2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे f -2 क्यों रखा हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 फैक्टर शो करना है, x प्लस 2 फैक्टर शो करना है, इसका जो साइन है वो चेंज कर देंगे हम x की वैल्यू लेने के लिए। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x -2। ठीक है, f -2 इजकल टू -2 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू -2 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा -8 और यहाँ पे प्लस 3 4 12 -10 प्लस 6, तो ये -8 और -10 मिलके हो जाएंगे -18, और प्लस 12 और प्लस 6 मिलके हो जाएंगे +18, दैट इज 0, और 0 आ गया तो इट मीन्स दिस इज द फैक्टर। ठीक है ना, इट इज द फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, लिखेंगे सिंस f -2 इजकल टू 0, सो x प्लस 2 is the factor of fx का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, x प्लस 4 के लिए, इसको gx मान लेते हैं, दूसरा नाम चेंज कर देंगे, fx की जगह gx कर देंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे, लेट gx इजकल टू 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4, और फिर उसी तरीके से बिल्कुल पुट कर देंगे x की वैल्यू, पुट x इजकल टू -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 है तो x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो g -2 इजकल टू 2 इंटू -2 प्लस 4, दैट इज -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 0, तो यानी कि g -2 की वैल्यू रखने पे क्या आ गया, 0 आ गया, लिख देंगे सो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ gx, यानी x प्लस 2 जो है gx का भी फैक्टर है, fx का भी फैक्टर है, gx का भी फैक्टर है। चलिए एग्जांपल नंबर 12 पे हम चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कह रहा है कि आपको ना तो फैक्टर शो करना है, फैक्टर गिवन है, यानी x माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, इसका फैक्टर है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये एक फैक्टर हुआ तो फंक्शन में x की वैल्यू रखने पे उसका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, 0 लेके चलेंगे हम, तो लिख देंगे सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो लिख देंगे लेट fx इजकल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है, तो भाई देखो ध्यान से, अगर हमें फैक्टर प्रूफ करना है तो आपको रिमाइंडर 0 लाना पड़ेगा, और अगर फैक्टर गिवन है तो आप रिमाइंडर 0 लेके चलोगे स्टार्टिंग से। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ fx, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो x माइनस 1 है वो fx का फैक्टर है। सो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या बनेगा, f1 विल बी द रिमाइंडर, f1 ही तो बनेगा रिमाइंडर, क्योंकि x माइनस 1 से x की वैल्यू आएगी +1, तो यहाँ पे फंक्शन में जब 1 रखोगे तो f1 को हम रिमाइंडर का नाम देंगे, रिमाइंडर कौन होगा f1, तो हम इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, f1 इक्वल टू 0। अब f1 की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी f1 की वैल्यू, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर
-4 इंटू 1 प्लस के और इजकल टू मिलेंगे 0। ठीक है, अगर फैक्टर प्रूफ करना होता तो यहाँ पे हम 0 ना लेते, कहाँ पे, यहाँ पे हम इक्वल टू में 0 ना लेते, 0 आंसर लाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने फैक्टर दिया है तो हम 0 इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, 4 इंटू 1 का क्यूब दैट इज़ 4 ही आएगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 ही आएगा, -4 प्लस के इजकल टू 0। -4 से +4 माइनस हो गए, 0 बच गया, क्या बचा, -3 प्लस के इजकल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी, +3, क्योंकि -3 राइट हैंड साइड आके +3 बन जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 12 किया है। इसके बाद आपको एज ए होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 2.4 फ्रॉम द NCERT, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स आपको करने हैं। पहले क्वेश्चन में x+1 फैक्टर है या नहीं, 4 पॉलिनोमियल गिवन है, आपको चारों के लिए अलग अलग प्रूफ करना है कि ये किस किस का फैक्टर है, किस किस का नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में gx को फैक्टर दिखाना है px का, कि कौन से केस में ये फैक्टर है, कौन से केस में नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में k की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 12 कराया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट इस तरह से k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है चारों के चारों पार्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।